मारूफ एंकर पर्सन और तजियाकार सुहेल वड़ाइच ने कहा है कि रियासत की सिर्फ दिफाई सतून को मजबूत तर करते चले जाने की पॉलिसी दुरुस्त नहीं है। उनके मुताबिक पाकिस्तान का दिफा एक आहनी सतून की सूरत इख्तियार कर चुका है और माजी की निस्बत कहीं ज्यादा मजबूत हो चुका है। ताहम वो कहते हैं कि रियासत के बाकी सतून यानी पार्लियामेंट, सियासत और जमहूरियत अगर मिट्टी और रेत की तरह कमजोर रहे तो मुल्क की इमारत मजबूत नहीं हो सकेगी। उनके मुताबिक एक सतून तो लोहे का बन गया, लेकिन अगर बाकी 3 सतून मजबूत ना हुए तो घर की छत गिरने का खतरा मौजूद रहेगा। सुहेल वड़ाइच के मुताबिक पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला इस वक्त मईशत या सियासत नहीं बल्कि झूठे बयानिए, जाली खबरों और एक तरफा प्रोपेगेंडे का है, जिसने मुल्क की फजा को धुंधला कर दिया है। उनके मुताबिक माजी में 5th जनरेशन वॉरफेयर के नाम पर माशरे में ऐसी तकसीम पैदा की गई कि हर सच्चे को झूठा, हर ईमानदार को लिफाफी और हर गैर जानिबदार को मुतासिब साबित कर दिया गया। रोजनामा जंग के लिए अपनी तहरीर में सुहेल वड़ाइच लिखते हैं कि जैसे तारीख में बुल्ले शाह को मतऊन किया जाता रहा, आज इसी तर्ज पर सच लिखने और बोलने वाले सहाफियों को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने मिसाल देते हुए कहा कि शाहजेब खानजादा हो या हामिद मीर कभी झूठे अवामियों और कभी नाम नेहाद खुदाओं का हलब बनते हैं, जबकि कई गुमनाम किरदार रोज किसी न किसी जानिब से गालियां खाते दिखाई देते हैं। उनके मुताबिक असल सवाल यह है कि क्या नए दौर में सच और झूठे के दरमियान वाज़े हद फासिल कायम होगी। सुहेल वड़ाइच का कहना है कि मुल्क में बयानिया साजी का बड़ा हिस्सा अब ऐसे अफराद के हाथों में चला गया जो कि डॉलर कमाने वाले यूट्यूबर हैं। वो लिखते हैं कि ये गिरोह कभी 5th जनरेशन और कभी 4th जनरेशन वॉर के नाम पर तरबियत याफ्ता दिखाई देता है और अब जमहूरियत के चैंपियन बनने की कोशिश में है। हालांकि माजी में यही लोग जमहूरियत पर जर्ब लगाते रहे। इसके बाद सुहेल वड़ाइच ने मोहम्मद अली जिन्ना का वो कौल याद दिलाया कि प्रेस और कौम उरूज भी इकट्ठे पाते हैं और इन्हें जवाल भी एक साथ ही आता है। उन्होंने खबरदार किया कि अगर आज़ादी इजहार को दबाया गया तो पाकिस्तानी मीडिया हाथ बांधे मगवी की तरह हो जाएगा, जिसे बाहर बैठे डॉलर कमाने वाले यूट्यूबर दूर से निशाना बनाते रहेंगे। सीनियर सहाफी का कहना है कि पाकिस्तान की सियासी क़यादत भी नए दौर में दाखिल तो हो गई है, मगर ये देखना अभी बाकी है कि विरासती सियासत, मफादाती तजादात और कमजोर हुक्मरानी के लिए इस दौर में कोई गुंजाइश बाकी रहती है या नहीं। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या वाकई अब वजीर आजम शहबाज शरीफ की काबीना में आलमी मेयार के माहिरीन शामिल होंगे और क्या सियासी जमातें पॉलिसी साजी के लिए बाकायदा होमवर्क करेंगी। उन्होंने सआदत हसन मंटो के अफसाने नया कानून का हवाला देते हुए लिखा कि 1935 के एक्ट की तरह आज भी मुल्क एक नए दौर में दाखिल होने का दावा कर रहा है, मगर इस दौर का जायजा भी इन्हीं लिफाफा करार दिए जाने वाले सहाफियों और चमचा तांगेबान समझे जाने वाले अवामी तबकात की नजर से लिया जाना चाहिए। वो कहते हैं कि ये दोनों तबके मुल्क में पैदा होने वाला इस्तेहकाम या नई समत अभी तक महसूस नहीं कर पा रहे और जज्बातियत, तासुब और एक तरफा सोच का शिकार हैं। सुहेल वड़ाइच के मुताबिक धुंध छट चुकी है, नीला आसमान और रोशन सूरज नजर आ रहा है और यही वक्त है कि मीडिया माजी की खराबियों को बेनकाब करे। उनके मुताबिक माजी में जमहूरियत के जरसूमे ने फैसला साजी को मफलूज किया, जबकि नया दौर इस जरसूमे को साफ करने का दावा करता है। वो कहते हैं कि अगर दावे सच्चे हुए तो पाकिस्तान अगले 10 वर्ष में दुनिया की चंद बड़ी मईशतों में शामिल हो सकता है। उनके मुताबिक मुल्क की मादनियात, दिफाई सनत और महारत अब आलमी सतह पर पजीराई पा रही है और मुल्क एक ऐसा दौर देखने जा रहा है जहां एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स इतने होंगे कि हमारे लिए सप्लाई पूरी करना मुश्किल हो जाएगी। लेकिन सुहेल वड़ाइच जोर देते हैं कि नए दौर के असरात सब पर यकसा पड़ने चाहिए। उनके मुताबिक लिफाफा कहलाए जाने वाले सहाफी और चमचा कहलाए जाने वाले आम लोग भी उसी वक्त हौसला पकड़ेंगे जब तब्दीली फेक नहीं बल्कि हकीकी होगी और मखसूस लोगों के लिए नहीं बल्कि सबके लिए होगी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।